अभी जो कि एक और मैं यूपीएससी का प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि आपदा प्रभाव और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द में लिखना है। प्रश्न जो कि प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन का है। तो व्याख्या में लिखना है कि भेद्यता वल्नरेबिलिटी किसी प्रणाली या जीव की वह असक्षमता होती है जिससे वह प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव को सहन करने में असक्षम होता है। यह एक समय सीमा होती है जिसमें जीवों की आत्मरक्षा के पैमाने कमजोर, ढीले या खत्म होने के कगार पर होते हैं। वर्तमान पर्यावरणीय आपदा के कारण जीवों की विभिन्न प्रजातियां भेद्यता की स्थिति में हैं। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, भौतिक तथा पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार पाए जाते हैं। पर्यावरणीय आपदाएं के संदर्भ में भेद्यता की आवश्यकताओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। बहुआयामी, यह भेद्यता की विशेषताओं में प्रमुख है, साथ ही यह विशेषता का गुण भी है। इसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा संस्थागत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ तक कि मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गतिशील, भेद्यता के समय के साथ और एक आपदा से दूसरी आपदा में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। स्केल डिपेंडेंट, पैमाने पर निर्भर है। भेद्यता को मानव से लेकर तथा घर, परिवार, देश के संकल्प तक के विभिन्न पैमानों में व्यक्त किया जा सकता है। साइट विशिष्ट, स्थल विशिष्ट, हर साइट और क्षेत्र की अपनी भेद्यता की स्थिति होती है जो अन्य लोगों से भिन्न होती है। वर्तमान की पर्यावरणीय परिस्थितियां जीवों के संदर्भ में आपदा को संदर्भित करती है जिसका प्रभाव समुदाय की कार्य क्षमता पर पड़ता है। आपदा प्रबंधन को देखते हुए भेद्यता के प्रकारों को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है जो निम्न है। भौतिक भेद्यता, किसी क्षेत्र की भौतिक भेद्यता आपदाओं के स्रोत और उसकी उत्पत्ति के लिए उसकी भौगोलिक निकटता पर निर्भर करती है। जैसे कोई क्षेत्र तटरेखा अस्थिर पहाड़ियों के साथ स्थिर होता है तो अधिक संवेदनशील होता है। यह वाणिज्यिक भवनों के निर्माण, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ आदि से प्रभावित होता रहता है। आर्थिक भेद्यता, किसी समुदाय की आर्थिक भेद्यता उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। आय के स्रोत, उत्पादन के साधनों तक पहुँच, आर्थिक गिरावट की पर्याप्तता और संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक भेद्यता को बढ़ावा देती है। सामाजिक भेद्यता, यह सामाजिक रूप से कमजोर, निर्णय लेने की नेतृत्व क्षमता की कमी, कमजोर सहन क्षमता, कमजोर सामाजिक संगठन, स्थानीय मानदंड और मूल्य तथा जवाबदेही जैसे तथ्य एक समुदाय की सामाजिक भेद्यता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भेद्यता विकासशील देशों में गरीब लोगों के संदर्भ में देखा जा सकता है। पर्यावरणीय भेद्यता, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और संसाधनों की गिरावट पर्यावरणीय भेद्यता के महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण स्वरूप वेटलैंड्स, दलदली क्षेत्र, समुद्र के पानी से लवणता को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील होता है। यह अपवाह प्रदूषण, खनन भी भेद्यता को तटीय क्षेत्र में पर्यावरणीय भेद्यता को बढ़ावा देता है। अतः वर्तमान जलवायु परिवर्तन वाले वैश्विक परिदृश्य में भेद्यता जैसी संकल्पना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जीव स्थल आदि का संरक्षण कर स्वच्छ पर्यावरणीय परिवेश को स्थापित कर जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये यूपीएससी का प्रश्न है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न से गांव के लोग क्या सीख सकते हैं? देखिए, देश को चलाने के लिए यूपीएससी की संस्था बनाई गई है। उसमें हर चीज़ लिखा रहता है कि कैसे मतलब सभी चीज़ का समाधान। तो गांव के लोग भी इसी तरह कॉपी कलम पर जो भी समस्या है लिख सकते हैं
लिखने के बाद जनप्रतिनिधि के सामने रख देंगे, समस्या खत्म। यही है यूपीएससी का काम। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि इसी तरह के नॉलेज वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।